जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और जो आज की शिफ्ट होगी ना दोस्त, वो होगी 30 मई की। ठीक है, यानी कि यानी कि आपकी 30 मई की आपकी फर्स्ट शिफ्ट होगी और इससे पहले आपकी सभी शिफ्ट हो चुकी हैं जितनी हो चुकी हैं। अभी आपकी जो है वो 27 तारीख की यानी कि सेकंड शिफ्ट रह रही है। ठीक है, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी डाल दूँ। ठीक है, क्योंकि यार अगर एक बार पैटर्न छूट जाता है ना तो छूट ही जाता है। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट है तो वो भी मैं बहुत जल्द डाल दूंगा इसके अंदर। और इसके साथ साथ जो इसके बैकग्राउंड में है वो एसएससी जीडी की जो शिफ्ट है, ठीक है, वो भी स्टार्ट करी है मैथ्स की। ठीक है, तो आप लोग जरूर चैनल को शेयर कर देना। ठीक है, जो लोग नए हैं अगर कर सकते हैं तो कर देना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। देख लेते जो पहला क्वेश्चन है वो आज का। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग दे रखा है, यानी कि x प्लस में y इज इक्वल टू कितना दे रखा है 17, और उनका जो गुणनफल दे रखा है यानी कि x इंटू वाई यानी कि 34 दे रखा है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स और वाई कितना दे रखा है, यानी कि 34 दिया हुआ है। बोल रहा है कि उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग का मतलब समझ रहे हो, यानी कि उनका स्क्वायर, यानी कि जो नंबर था यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको पूछी हुई है। तो आपके सामने यहाँ पे आप इसको क्या क्या कर सकते हो, या तो देखो यहाँ पर तो यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वैल्यू समझ में आ रही है तो, नहीं तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो। जब आप इसका स्क्वायर करोगे पूरा का तो क्या हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला खुल जाएगा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और प्लस में क्या होता है यानी कि 2xy और इजिकल टू में कितना होता है 289। ठीक है ना, यानी कि x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और एक्स वाई आपको पता है कितना 17, और 17 दूनी कितना हो जाएगा, ठीक है, हाँ नहीं रुक जाओ, एक्स और वाई 34 होता है। ठीक है, एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो 34 है, 34 दूनी कितना होता है 68। यानी कि अगर आप 289 में से अगर आप 68 घटा दोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 9 में से 8 जाएगा 1, 8 में से 6 जाएगा 2, यानी कि 221। और ये आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं, सेकंड बोल रहे हैं कि एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का मूल्य ह्रास होता है, यानी कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो रहा है 10% का ईच ईयर। ठीक है, यदि इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है 35,000 है, तो बोल रहे हैं कि 2 वर्ष के बाद में यानी कि 2 साल के बाद में आफ्टर 2 ईयर्स मशीन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से देखना कि अगर वो आज की डेट में 35,000 है, ठीक है, अगर मैं 1 साल के बाद देखता हूँ तो इसके अंदर 10% का डेप्रिसिएशन लग गया, यानी कि कोई चीज़ अगर 100 रुपये की थी तो 100 पे 10% का लग गया तो वो कितने की हो जाएगी 90, यानी कि 90 के बटे में कितना हो जाएगा 100। इसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ आगे की बार, ठीक है, तो 90 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। क्लियर, यानी कि 10% जब मैंने डेप्रिसिएशन लगाया तो 10 और 10% का लगाया तो 10। ठीक है, यानी कि 90 और 90 और उसके बाद में पूछ रहा है। ठीक, यानी कि 2 जीरो से तो ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे और ये 2 जीरो से आपके ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपके पास कितनी वैल्यू बचती है, यानी कि 350 इंटू में 9 इंटू में 9, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, यानी कि 9 का मल्टीपल होगा, यानी कि जो आंसर के अंदर 9 का मल्टीपल होना चाहिए, और जो आंसर होगा वो क्या होगा, यानी कि वो आपका 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, और क्या होगा इसके अंदर, यानी कि जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, यानी कि लास्ट डिजिट है वो कितनी होनी चाहिए, यानी कि 0 होनी चाहिए। ये आप दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 9 में 81 की 1 पंचे 5 और सेकंड लास्ट यानी कि लास्ट 2 डिजिट की बात करता हूँ तो कितनी होनी चाहिए 50 होना चाहिए। देखो यहाँ पे आपकी 50 है, यहाँ पे नहीं है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता और ये आपका आंसर नहीं हो सकता, या तो आपका आंसर ये होगा या तो आपका आंसर ये होगा। इसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ, देखो 7 7 14 और 14 5 कितना होता है 19 2 21, यानी कि ये इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि 8 2 10 और 5 15 3 18, यानी कि ये 18 है। इसका मतलब क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 9 है। ठीक है, अगर ये मल्टीपल ऑफ 9 है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, यानी कि जब मैंने मल्टीपल चेक किया तो फिर मेरे को जो है मतलब मेरे को इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, मेरे को थोड़ा सा इजी पड़ गया लिटिल बिट। लेकिन यार एग्जाम के अंदर अगर आप ठीक है 2 2 सेकंड भी या 5 5 सेकंड भी अगर आप बचाते हो ना तो यार ये एक एक होल अमाउंट हो जाता है। ठीक है, एक बड़े सेकंड्स हो जाता है, यानी कि लगभग अगर आप 100 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे स्पीड के अंदर तो लगभग आप मान के चलो 3 से 4 मिनट, और 3 से 4 मिनट में यार दो थोड़ा सा जैसे दो थोड़े जो मैथ्स के क्वेश्चन है, टफ वाले मैथ्स के क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो इतना तो आपको गणित बैठाना ही पड़ेगा इसके अंदर मैथ्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इस तरीके से ध्यान से देखना है, यानी कि अगर मैं इसको a का क्यूब मानूं, ठीक है, और देखो यहाँ से यानी कि अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ तो मैं क्या कर दूंगा, यानी कि अगर मैं 4 का क्यूब करता हूँ तो मेरे पास में 64 हो जाता है नहीं। अगर मैं 0.4 को इंटू 0.4 और इंटू में 0.4 को करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, लेकिन 1 2 3 यानी कि 3 पॉइंट के बाद स्थान हुआ तुम्हारा ये लग जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कितना मिला है
आपको 0.064, यानी कि आप इसको जब आप क्यूब करोगे तो 0.4 यानी कि 0.4 का क्यूब लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। तो a का क्यूब माइनस का b का क्यूब, और नीचे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा, और देखो अगर मैं इस 4 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 0.16 ही आएगा, है ना। तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा ab। अगर आप यानी कि 54 को अगर आप 4 से यानी कि 54 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा 216, और यहाँ पे 216 दे रखा है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ a और प्रोडक्ट ऑफ b इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आएगा, यानी कि 2.16। यानी कि आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि a माइनस में b, यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में ab, और नीचे क्या आ जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में ab, यानी कि इससे ये वाली वैल्यू कट जाएगी तो आपके पास क्या बचता है, यानी कि 5.4 और माइनस का क्या हो जाएगा 0.4, यानी कि 5.4 में से 0.4 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 5, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। यदि tan थीटा प्लस में cot थीटा आपका 4 है तो इसकी वैल्यू बतानी क्या हो जाएगी। यानी कि अगर देखो अगर मैं इसको यानी कि tan थीटा को अगर मैं x लिख लूँ, और आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू में 1/cot थीटा होता है कि नहीं होता है ना। यानी कि इस cot थीटा की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, उनकी 1/tan लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1/tan लिख सकता हूँ इसकी जगह। जब मैं इसकी जगह 1/tan लिख सकता हूँ तो यहाँ पे tan की वैल्यू मैंने x मानी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने tan की वैल्यू मैंने x मान ली, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 4। इसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, देखो इसको मैंने एल्जेब्रिक इक्वेशन में चेंज कर लिया है, ठीक है। आपसे ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, और ये वाली वैल्यू तो आपको पता ही है ना कि अगर आप x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर निकालोगे तो क्या करोगे, यानी कि इसका स्क्वायर में से 2 घटा दोगे, यानी कि 4 चौक 16 में से 2 घटा दोगे, आपके पास कितना बचेगा, यानी कि 14, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 6, ठीक है, सॉरी 5। बोल रहा है कि एक ट्रेन 2 स्टेशनों x और y के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करती है। यानी कि देखो, यानी कि ये आपका स्टेशन x है और ये स्टेशन आपका y है, और जो इसके बीच की दूरी है वो आपकी 6 घंटे में तय होती है। कितने घंटे में होती है, यानी कि 6 घंटे में तय होती है। अगर ट्रेन की चाल जो है वो 13 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अगर वो कम कर दी जाए तो वह उतनी ही दूरी कितने घंटे में, 9 घंटे में तय करती है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर देखो सिर्फ सबसे मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, अगर सबसे मेन चीज़ की बात करता हूँ ना, अगर मैं उनकी स्पीड का रेशियो की बात करता हूँ तो स्पीड का रेशियो क्या है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे पहले x मान लूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस 13, क्योंकि सेकंड टाइम में ये 13 किलोमीटर कम कर रहा है, यानी कि और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि सेम है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ तो ये सेम है, तो इसका जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि x माइनस 13 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। लेकिन जो इनको टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, यानी कि 6 लग रहा है, और यहाँ पे कितना लग रहा है 9 घंटे लग रहा है। देखो यानी कि एक ट्रेन 2 स्टेशनों के बीच, यानी कि अगर ये अपनी नॉर्मल स्पीड से चलते हैं तो इनको 6 घंटे लगते हैं, लेकिन जैसे ही उसने 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर उसने कम कर दी तो इसको 9 घंटे लग रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो दोस्त, यानी कि x माइनस 13 और ये किसके बराबर है, यानी कि 6 के बराबर है। इसी तरीके से यानी कि x किसके बराबर है, यानी कि 9 के बराबर है। इसके बाद क्या कर दोगे, आपको सभी को पता है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 9x, ठीक है। 9x माइनस में 13 में कितना होता है 117, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x, यहाँ से जाएगा तो कितना आ जाएगा 3x इजिकल टू में 117, यानी कि x इजिकल टू कितना हो जाएगा 3 3 9 और 3 9 27, यानी कि 39, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू, यानी कि जो इसकी स्पीड थी वो पहले कितनी थी 39। तो क्या बोल रहा है कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी, देखो 39 की स्पीड थी, 6 घंटे लग रहे थे, यानी कि 39 इंटू में 6 कितना हो जाएगा 6 में 54 की 5 6 18 5 कितना हो जाएगा 23, यानी कि 234 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक दशक में एक शहर की जनसंख्या कितनी थी, 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गई है। तो जनसंख्या में औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि, यह सबसे पहली बात तो ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो कितना हुआ है। यानी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं देखता हूँ, देखो यानी कि 1,75,000 से वो कितनी हो गई है, यानी कि 2,62,500 हो गई है, ठीक है। यानी कि 2 जीरो से अगर मैं 2 जीरो काट दूँ और 25 से काट देता हूँ, 25 हफ्ते, और 25 से कम 25 और 25 पंचे 125, 35 दूनी 70 और 35 या 105। यानी कि देखो जब भी आपको परसेंटेज में पूछेगा, अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो रेशियो में भी निकल ही जाएगा ना। यानी कि 2 से 3 हो गई तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया कितने पे, यानी कि 2 पे, और इंटू में कितना हो जाएगा 100, यानी कि 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि कितना बढ़ गया, यानी कि 50% बढ़ गया। कितना, यानी कि 50% बढ़ गया। तो एक बार बताओ ये 50% कितने सालों के अंदर बढ़ा है, यानी कि ये 50 जो % है वो
दशक की बात कर रहा है, इनकी डिकेड की बात कर रहा है, तो इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, जो एनुअल रेट आएगा वो कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर, देखो अगर मैं किसी नंबर को, ठीक है, अगर मैं किसी नंबर को अगर मैं 44 से करता हूँ तो रिमाइंडर मेरे पास में कितना बचता है, यानी कि 11 बचता है। ठीक है, दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 11 और 38 है। ठीक है, यानी कि 11 और 38 है। अगर मैं देखता हूँ कि इसका मतलब क्या है, दो नंबर है, एक को अगर मैं इसको करता हूँ तो मेरे पास में जो रिमाइंडर बचता है वो 11 बचता है। इसी तरीके से अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरे को 38 बचता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, समझ में आ गई होगी। यदि उन दोनों संख्याओं का योग कितना है, यानी कि 44 से बाद, यानी कि उन दोनों, यानी कि अगर मैं x प्लस वाई को अगर मैं 44 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास में रिमाइंडर कितना आएगा, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास में रिमाइंडर अगर 11 आ रहा है तो एक वैल्यू कितनी हो सकती है, यानी कि 44 के अंदर अगर मैं 11 और जोड़ दूं तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55। अगर मैं 44 को 55 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास में रिमाइंडर कितना बचेगा, 11 बचेगा। अगर मैं इसी तरीके से यहाँ देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से यहाँ देखता हूँ और 8 4 कितना हो जाएगा 12, और 4 3 7 और 8 कितना हो जाएगा 82। अगर मैं इस सेकंड नंबर को, यानी कि इस 44 को अगर मैं इससे भाग करता हूँ, ठीक है, 82 को अगर मैं 44 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है, यानी कि 38 बचता है। ठीक है, यानी कि जो मेरी वैल्यू है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं 55 को और मैं 42 को, सॉरी 82 को अगर मैं जोड़ दूँ, यानी कि 5 2 कितना हो जाएगा 7, और 8 5 कितना हो जाएगा 13, यानी कि 137 को अगर मैं 44 से करता हूँ और 44 दिया कितना होता है, यानी कि 44 दिया 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 13, 132। ठीक है, यानी कि मेरे पास रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा, और 5 आपका आंसर है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर, यानी कि 5 और 9, यानी कि एक तो आपके ब्लैक, ठीक है, और एक आपके वाइट जो टैबलेट है, ठीक है, वो आपका 5:9 के रेशो में। यदि उसमें से 450 सफ़ेद टैबलेट कवर है, यानी कि वाइट कितना था आपके पास में 9, और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 450, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 450 के बटे में 9, यानी कि 9 पंचे 45, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तो बोल रहा है कि काले टैबलेट कवर्स की संख्या बतानी है, और ये कितने हैं, यानी कि 5, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 50 ही, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 250, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। एक परिवार में दो दादा दादी, एक परिवार में कितने, यानी कि दो दादा दादी, दो दादा दादी का मतलब क्या है, यानी कि दो लोग हैं, यानी कि एक दादा है और दादी है, और फिर बाद में माता है और ये पिता है, 4 पोते पोतियां हैं, यानी कि 4 लोग आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, यदि दादा दादी की औसत आयु कितनी है, यानी कि 67 है, 60 60 120, 7 7 14 120, और ये कितना हो जाएगा 134 हो गया। और माता पिता की जो औसत आयु 35 है, यानी कि वो कितना हो जाएगा, यानी कि 70 हो गया। और पोते पोतियों की औसत आयु कितनी है, 9 वर्ष है, यानी कि ये 4 लोग थे, तो टोटल कितनी हो जाएगी, यानी कि 36 हो जाएगी। तो परिवार की औसत आयु बतानी क्या है, अगर मैं इन सभी को जोड़ देता हूँ, ठीक है, यानी कि 130 160 170, 170 में अगर मैं 70 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 170 के अंदर अगर मैं 70 जोड़ देता हूँ तो मेरे को मिलेगा टोटल 240। और देखो 2 लोग यहाँ पे हैं, 2 लोग यहाँ पे हैं, और 4 लोग यहाँ पे हैं, तो टोटल कितने हो गए, यानी कि 8 लोग हो गए। अगर इस टोटल को अगर आप 8 से डिवाइड कर देते हो कितना आ जाएगा, यानी कि 30, यानी कि 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 10। बोल रहे हैं कि 8x का क्यूब प्लस में 27y का क्यूब प्लस में 64z का क्यूब इजिकल टू में 72xyz हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा कंसाइज कर लूँ, कैसे कंसाइज मतलब इसको, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यानी कि 4z की क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ कैसे लिख सकता हूँ, यानी कि 2x इंटू में 3y, और इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 4z। ठीक, और ये क्या हो जाएगा इंटू 3, यानी कि देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो a का क्यूब प्लस में b का क्यूब और प्लस में c का क्यूब और माइनस का कितना हो जाएगा 3x y और z इजिकल टू में 3xyz मत मानो, ठीक है, इसको आप
ए मान लो, ठीक है, यानी कि ए बी सी, यानी कि फार्मूला खुल गया, ठीक है, ये फार्मूला खुल गया। ये वाली कंडीशन कब होगी, जब आपका क्या हो जाएगा, यानी कि जब आपके पास में यानी कि ए प्लस में बी और प्लस में सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन तब बनती है। और आपको पता है ए की वैल्यू क्या है, यानी कि 2x, बी की वैल्यू क्या है आपकी 3y और सी की वैल्यू क्या है आपकी 4z। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, यानी कि कैसे, यानी कि 2x प्लस में 3y और प्लस में 4z इजिकल टू में 0, यानी कि ये अगर वैसे तो ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊँ तो 2x प्लस में 3y और माइनस का क्या हो जाएगा 4z, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेके आएंगे, ना कि हम अपने तरीके से कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा पेय शरद ऋतु में लोगों को सबसे पसंदीदा है। यानी कि अगर मैं शरद ऋतु की बात करता हूं तो ये रहा, यानी कि सबसे ज्यादा पसंद कौन किया जा रहा है, यानी कि देखो ए को 25, बी को 32 और सी को 40, यानी कि डी को 50, यानी कि जो पेय पदार्थ डी है वो सबसे ज्यादा पसंदीदा है, यानी कि लाइकेबल है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। एक बीकर में दो तरल पदार्थ हैं एक्स और वाई, ठीक है, एक्स है और वाई है, और जो इनका रेशियो है वो 5:3 के रेशियो में है। जब 6 लीटर मिश्रण से निकाला जाता है, ठीक है, यानी कि 6 लीटर निकाल लिया गया, 6 लीटर, यानी कि 6 लीटर यहाँ से निकाल लिया गया, यानी कि जिस रेशो में ये है ना उसी रेशो में यहाँ से क्या लिया जाएगा, मिक्सचर बाहर निकाल लिया जाएगा और इसके स्थान पर वाई मिला दिया जाता है, ठीक है। यानी कि और जितना निकाला उसके अंदर मैंने ये मिला दिया, और फिर बाद में जो एक्स और वाई का रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है, यानी कि 5:7 हो जाता है। अब यहाँ पे मैं किस तरीके से चीज़ों को देख सकता हूँ ना, वही चीज़ आपको देखनी है। क्या देखनी है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगर देखो यार, अगर ये इसमें है, यानी कि जिस रेशो में ये है उसी रेशो में 6 निकलेगा, यानी कि 5 3 8, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 6, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 के बटे में 8। अगर मैं 5 यूनिट की वैल्यू निकालूँ तो यानी कि 6 पंचे 30 के बटे में कितना हो जाएगा 8, 8 3 24, 8 7 56, 8 पंचे 40। यहाँ से कितना निकल जाएगा, यानी कि 3.75 निकल जाएगा। और टोटल मिक्सचर कितना था 6, यानी कि यहाँ से अगर 3.75 निकल गया तो यहाँ से कितना निकलेगा, यानी कि 2.25। और आपको पता है कि यहाँ पे जितना जा रहा था उतना ही मिला दे रहे हैं, कितना 6 मिला दे रहे हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि 3.75 को इसके अंदर ऐड किया जा रहा है, ठीक है, ठीक। यानी कि अगर यहाँ से वैल्यू, ठीक है, और यहाँ से वैल्यू कितनी है 5 का 5 ही है, और यहाँ से वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। तो यहाँ से वैल्यू आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से देख लो, यानी कि अगर 5 है, ठीक है, अगर मैं इसको 5x मानता हूँ, इसको मैं 3x मानता हूँ, इसके अंदर यानी कि 5x में से अगर आप यहाँ से वैल्यू घटा लेते हो क्या, माइनस का 3.75, और यहाँ से कितना, यानी कि 3x में से अगर प्लस कर दो तो कितना है, यानी कि 3.75, जो इसका रेशियो आएगा ना वो कितना आएगा 5:7 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 7 पंजे 35x और माइनस का, यानी कि 7 पंजे 35 की 3, 7 7 49, 3 52 की 5 और 7 21 और 5 कितना हो जाएगा 26, यानी कि 26.75। और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 3 15x, ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 की 2, और यहाँ से 26.25 ही रहेगा, ठीक है, 26.25 ही रहेगा। इसके बाद में ये इधर लेके आ जाऊंगा तो यहाँ से क्या क्या बचेगा आपके पास में 20x, और यहाँ पे लेके आऊँगा तो 26 दूनी 52, यानी कि 52.5 हो जाएगा, ठीक, 52.5। और यहाँ से जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि ये 20, और यहाँ से पॉइंट को हटा के यहाँ पे ये, और 25 8 200, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 21 के बटे में 8 आ गई। तो आपको पूछ रहा था बीकर में प्रारंभ में x कितना था, x कितना था 5x था, यानी कि 5 इंटू में कितना हो जाएगा 21 के बटे में 8, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 के बटे में 8, 8 एकम 8, यहाँ से 2 बच जाएगा, 8 3 24, 8 3 24, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कुछ गलती हो गई है यहाँ पे हमसे, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक बार यार क्या कुछ गलत हुआ है हमसे। 26 दूनी 52.5 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का था, ठीक है, माइनस से इधर प्लस में यहाँ पे माइनस का, यानी कि 35 में से 15 जाएगा तो 20 ही बचेगा। और यहाँ से क्या, यानी कि 20 इसके नीचे, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 25 8 200, 25 दूनी 50, और 25 एकम 25, x की वैल्यू 21 के बटे में 8 आ गई। और यहाँ से x पूछ रहा था प्रारंभ में, यानी कि x और y का अनुपात 5:7, बीकर में प्रारंभ में कितने लीटर था, यानी कि 5 इंटू में 21 के बटे में 8, और 21 पंचे कितना होता है 105 के बटे में 8, 8 एकम 8, 2 बच जाएगा, 8 3 24, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है इसके अंदर। यानी कि हमने कुछ गलत कर दिया है यार, एक बार थोड़ा सा कुछ और देखते हैं इसके अंदर।
तरीका तो हमारा सही है, लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। अरे पूरा ही मिटा देते हैं इसको। फिर से देख लेते हैं, यानी कि एक बीकर में दो है, यानी कि x है और ये y है। यहाँ पे रेशियो यानी कि 5 है और यहाँ पे रेशियो कितना है, यानी कि 3 है। अगर मैं यहाँ से घटाता हूँ, देखो यहाँ से तो मैंने इतना घटा ही दिया था, यहाँ से कितना यानी कि 3.75 और यहाँ से कितना जाएगा, यानी कि माइनस का 2.25 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के यहाँ से कितना जा रहा है, 6 जा रहा है और यहाँ पे प्लस का 6 हो रहा है और ये आपका 5:7 हो जाता है। ठीक है, अब देखना है यहाँ से कि ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो कितना हो जाता है, यानी कि 5 3 8 और यहाँ से जोड़ता हूँ तो कितना हो जाता है, 8 12 हो जाता है। लेकिन यार एक बात तो बताओ, यानी कि जितना मिक्सचर अगर यहाँ है और फाइनल में इतना मिक्सचर भी यहीं पे रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ से मैं 6 निकाल रहा हूँ तो 6 ऐड भी तो कर रहा हूँ, मैंने तरीका चेंज कर दिया है। ठीक है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, आपके रेशियो सेम हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे भी आपका 24 लीटर बन गया, यानी कि 24 यूनिट, और यहाँ पे भी 24 यूनिट बन गया। यानी कि 3 पंजे कितना हो जाएगा, यानी कि 15, यानी कि x हो जाएगा, और y यानी कि 3 थे कितना हो जाएगा, 9। यहाँ से देखता हूँ तो 2 पंजे 10 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। यानी कि जो इनके बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 5 है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, यानी कि 5 है। एक बार बताना, यानी कि अगर यहाँ पे 6 जुड़ रहा है तो फाइनल में कितना हो रहा है, यानी कि 3.75, यानी कि प्लस का कितना हो जाएगा, 3.75। यानी कि या तो आप यहाँ से निकाल लो या तो आप यहाँ से निकाल लो, क्योंकि दोनों में डिफरेंस सेम है। यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी, 3.75 के बराबर हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 सत्ते 35 और 5 पंचे 25, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 0.75 हो गया। यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू थी कितनी थी, 15, यानी कि 15 को अगर आप 0.75 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 15 पंचे कितना होता है, 75 की 7, 15 सत्ते कितना होता है, 15 छक्के 100, नहीं 15 15 छः 90, 15 सत्ते 105, 105 और 7 कितना हो जाता है, 115 पंचे 75 की 7। ठीक, कुछ गलत हो रहा है क्या बार बार, 0.7। ठीक है यार, 15 पंचे 75 की 7 हो जाएगा और 15 छिक 90, 15 सत्ते 105, 105 105 और 7 कितना हो जाएगा, 7 5 12 की 1 1, यानी कि 11.25 हो गया। ठीक है, यानी कि 11.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ी सी अप्रोच चेंज कर दी इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि देखो क्वेश्चन को तरीका अलग अलग होता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो उस टाइम अगर वो मेरा तरीका थोड़ा सा मिस हो गया तो कोई बात नहीं यार, हम लोग और देख लेंगे। देखो यार, एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ कि x और y जो है वो 5:3 के रेशियो में है। ठीक है, यानी कि जो x और y है वो 5:3 के रेशियो में है। अब इसमें से क्या बोल रहा है, यानी कि जो 6 लीटर का मिश्रण है ना, मैंने जो इसका सॉल्यूशन है वो मैंने निकाल लिया है। इसके अंदर x और y यानी कि जिस रेशियो में ये मिलाया गया है, जिस रेशियो में थे एक्चुअल में, तो उसी रेशियो में बाहर आएंगे। यानी कि अगर मैं 6 लीटर निकालता हूँ तो यहाँ से 3.75 बाहर आ जाएगा और यहाँ से माइनस का 2.25 यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये बोल रहा है कि जितना निकाला गया है उतना ही y जो मिक्सचर है वो मिला दिया गया है, अलग सेपरेट शुद्ध। ठीक है, यानी कि प्योर मिला दिया है, यानी कि इसके अंदर मैंने y मिला दिया 6। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो प्लस का 3.75 हो जाता है ओवरऑल, यहाँ से देखता हूँ तो माइनस का 3.75 तो यही है यहाँ पे। एक चीज़ और देखी मैंने, अगर मैं 5 और 3 को जोड़ता हूँ तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 7 और 5 को जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 8 से 24। अगर मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर 3 पंजे 15, यानी कि अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो 3 पंजे 15 यहाँ पे आ गया, और 3 3 9 आपका ये y सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से मैंने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, 2 पंजे 10 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो अब इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो क्या है, वो जो इनके बीच का डिफरेंस है अब क्या है, यानी कि सेम है। यानी कि यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.3, यानी कि 3.75। यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.75, और 1 यूनिट की वैल्यू निकाली तो मैंने कितना आ गया, 75। और आपको क्या निकालना था, यानी कि x पूछ रहा है, x कितना है, यानी कि 15, यानी कि 0.75 को आपको 15 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको मिल जाएगा 11.25, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। अनिल अपने ग्राहक को एक टी शर्ट 15% के डिस्काउंट से देता है और फिर भी उसको 25% का प्रॉफिट होता है। देखना यार, अगर मैं 100 में से डिस्काउंट घटा देता हूँ,
और अगर मैं 100 के अंदर यानी कि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट जोड़ देता हूँ, अगर 100 में लॉस होगा तो लॉस घटा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो रेशियो निकलेगा वो आपका सीपी और एमपी का रेशियो निकल जाएगा। यानी कि 100 में से अगर मैं 15 घटा देता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा 85, और यहाँ पे 25 जोड़ देता हूँ तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 125। सॉरी, बोल रहे हैं कि जो इसका एमपी है वो कितना है 500, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपको 500 दे रखी है। 125 यूनिट की वैल्यू 500, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 500 के बटे में 125। ठीक है, यानी कि अब 25 पंचे 125, 25 दूनी 50 और 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 4 हो गई। तो अंकित मूल्य टी शर्ट का वास्तविक मूल्य कितना था, यानी कि 85 इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 4, यानी कि 4 पंजे 20 की 2, 4 अठे 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, यानी कि 340 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 14, यानी कि ABC का औसत वजन कितना है, यानी कि A प्लस B प्लस में C। औसत की तो बात छोड़ो, अगर मैं इसका टोटल कर देता हूँ तो 60 तिया कितना होता है 180 और 5 तिया 15, 180, 190 और 195। A प्लस B प्लस C आपका हो जाएगा, और A और B यानी कि A और B कितना हो जाएगा, यानी कि इनका एवरेज दिया हुआ है 62, तो 62 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 124। और B और C की बात करता हूँ, यानी कि अगर मैं B और C की बात करता हूँ तो 66, 66 दूनी कितना हो जाएगा 132। तो आपको पूछ रहा है कि B का वजन कितना हो जाएगा। एक बात बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको यानी कि इस वाली इक्वेशन को A प्लस B प्लस C और AB को अगर मैं कंपेरिजन करता हूँ तो C की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यानी कि मेरे पास C की वैल्यू आ गई 71। अगर मैं B प्लस C में से अगर मैं इस C की वैल्यू को घटा दूँ तो मेरे पास B बचेगा ना, 2 में से 1 जाएगा, 13 में से 7 गया 6, यानी कि 61 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। बोल रहे हैं कि उपरोक्त तालिका में उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, ये आपके आंकड़े दे रखे हैं 1990 से जुकाम, यानी कि यहाँ पे देखो 1980 से लेकर 2020 तक इनकी फ्लू और कोल्ड जो बीमारी है उसके बारे में बताया गया। ठीक है, 1990 में जुकाम, यानी कि 1990 में अगर मैं जुकाम की बात करता हूं तो ये आपके जो ऑरेंज है वो कितना हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। यानी कि 1990 के अंदर जो जुकाम था वो 3 यूनिट था, और 2020 में जुकाम से प्रभावित जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी कि 2020 की अगर मैं बात करता हूँ तो कोल्ड यहाँ पे कितना है 10 है, यानी कि 2020 में कितना हो गया 10, यानी कि कितना बढ़ गया यहाँ से 7 बढ़ गया, कितने पे, यानी कि 3 पे बढ़ गया है। इंटू में कितना हो जाएगा 100, यानी कि 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 700 के बटे में 3 हो जाएगा, इसको भाग कर दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 233.33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन बी दिया हुआ है कितना, यानी कि 233, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना आप। ठीक है, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है यहाँ पे, और आपको पता है कि अगर मैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22 के बटे में 7, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 21 के बटे में 2 और 21 के बटे में 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 से ये 4 कट जाएगा तो, और 7 या 21, 21 या कितना होता है 63, इंटू में कितना हो जाएगा 22, 22 या 66, 22 या 66, और एक ही है जिसके अंदर लाइट 6 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी को मेरे को मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं 63 को 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को जो आखिरी अंक मिलेगा, यानी कि मुझे यूनिट डिजिट की बात करूं तो मेरे पास कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 17 है। एक जूता निर्माण कंपनी बिक्री के विभिन्न चरणों में अपने ग्राहक को 3 प्रकार का डिस्काउंट देता है, यानी कि एक प्रकार का, यानी कि एक 20% का और एक 12% के 2 डिस्काउंट देता है। इसी तरीके से यहाँ 25 और 5 के 2 डिस्काउंट देता है, और यहाँ पे 30 और 3 के 3% 2 डिस्काउंट देता है। तो बोल रहे हैं कि जो एक कस्टमर है उसके लिए सबसे अच्छी जो योजना है वो बताने कौन सी हो जाएगी। एक बात बताओ मेरे भाई कि अगर मैं नेट डिस्काउंट की बात करूंगा तो क्या कर दूंगा, यानी कि 30 में 3 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 33, और इसके अंदर 30 से कितना हो जाएगा 90, यानी कि 90 के बटे में 100, यहाँ से कितना इनकी 0.9 घटा दोगे तो मेरे पास कितना बचेगा, इनकी 32.10 बचेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 25 और 5 30, और 30 में से कुछ घटा दूंगा तो ये 30 से कम हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 20 30 32, 32 के अंदर अगर मैं कुछ घटा दूंगा तो भी ये 32 से कम रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, यानी कि अगर ऐसे समझो कि अगर ये तो मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ और ये लोग आप हो, ठीक है, ये आप हो और आप दुकानदार हो, ठीक है, यानी कि आप दुकानदार हो और मैं कस्टमर हूँ, ठीक है, मैं आपका कस्टमर हूँ। तो ऐसे समझो कि अगर आप दुकानदार वाले हो, यानी कि कोई माल बेच रहे हो, तो अगर आपने डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो आप डिस्काउंट
क्या कोशिश करोगे कि मेरे को कम से कम डिस्काउंट दिया जाए, तभी तो आपको फायदा होगा। यानी कि और इस ये क्या सोचेगा, ये सोचेगा कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले तभी इसको फायदा होगा। तो दुकानदार के लिए अगर ये डिस्काउंट दे रहा है तो ये बताओ कि जो ग्राहक है, ग्राहक को तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए ना। तो ये वाली जो कंडीशन है आपकी थर्ड कंडीशन है, तो इसी वाली कंडीशन से क्या बनेगा, आपका मैक्सिमम डिस्काउंट रेट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 18 है। देखो त्रिभुज जो ए बी और क्यू आर, जो ए बी है वो क्यू आर के बराबर है, बी सी जो है पी आर के बराबर है, सी ए और पी क्यू के बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली दो ट्राइंगल खींच लेता हूँ, ठीक है। यानी कि दो ट्राइंगल खींच लिए मैंने, ठीक है। इनके शेप पे मत जाना। यानी कि देखो ए बी, यानी कि अगर मैं ए बी को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो ये किसके बराबर है, यानी कि क्यू आर के बराबर है, मैंने यहीं रखा। बी सी की बात करता है, यानी कि बी सी की बात करता है, तो बी सी किसके बराबर है, यानी कि पी आर के बराबर है, ठीक है। ये बी सी पी आर के बराबर है। अगर यहाँ पे देखो सी ए किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि सी ए, यानी कि ये वाला जो है ये इसके बराबर है, ये आपका इसके बराबर है और ये आपका इसके बराबर है, ठीक है। जब आपके राइट जो आपकी साइड्स हैं वो भी इक्वल हैं, तो इनके जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो वह तो क्या हो जाएगा, यानी कि देखो अगर मैं इसको देखता हूँ ए बी सी, अगर ए बी सी दिखा रहा है तो यहाँ पे क्यू आर पी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पी क्यू आर, यानी कि ये हो तो जाए, वो तो दिख रहा है कि यहाँ पे सिमिलर है, ठीक है, यानी कि पूरे एकदम से सेम है, ठीक है। तो ये सब कुछ है, तो इसके साथ में क्या होना चाहिए, यानी कि जिस तरीके से ये जा रहा है उसी तरीके से जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं बी ए सी की बात करता हूँ, बी ए सी की बात, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर क्यू पी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। अगर मैं पी क्यू आर की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं पी क्यू आर की बात करता हूँ तो यहाँ पे सी ए बी होना चाहिए ना, तो ये भी नहीं है। अगर देखो सी बी ए, अगर ये सी बी ए की बात कर रहा है तो यहाँ पे पी आर क्यू होना चाहिए, जो कि है, यानी कि ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन है आपका 19, बोल रहा है कि भोजन और श्रम पर संयुक्त व्यय, यानी कि भोजन और श्रम पर संयुक्त व्यय कितना हो जाएगा, यानी कि 25। सभी चार वस्तुओं पर कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो 25 है, और ये कितना हो जाएगा 50, यानी कि 16 9 25, 25 25 कितना हो जाएगा 50, इंटू में कितना हो जाएगा 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50%, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि ब्याज छमाही आधार पर चक्रवृद्धि होती है तो 40,000 की राशि 20% की दर से 2 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि बताने क्या हो जाएगा। देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो है आपके पास थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि जो देखो ये जो रेट दे रखा है वो आपको दे रखा है 12 मंथ्स का, ठीक है। यानी कि जो आपको छमाही की बात करता है तो इसका मतलब हो गया, यानी कि आपका हाफ ईयरली, यानी कि ये हाफ ईयरली की बात कर रहा है, यानी कि 12 महीने का जो रेट है वो कितना है 20%। अगर मैं 6 महीने की बात करता हूँ तो मेरे पास में रेट कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 साल 6 महीने के अंदर कितने पेयर बनेंगे, यानी कि 5 पेयर बनेंगे, ठीक है। कितने पेयर बन जाएंगे, यानी कि 5 पेयर बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है बेसिकली, यानी कि 11 के बटे में 10 और इंटू में 11 के बटे में 10, इंटू में 11 के बटे में 10 और इंटू में 11 के बटे में 10 और ये 11 के बटे में 10, ठीक है। कैसे, यानी कि अगर वैल्यू आपकी 10% है, यानी कि 10 से कितना है, 10% को अगर मैं देखता हूँ तो 1 के बटे में 10, यानी कि कोई चीज़ 10 से 11 हो रही है, यानी कि 1 बढ़ रही है, तो वही मैंने क्या कर दिया है कि 40 पे 1 बढ़ रहा है, यानी कि 11/10, 11/10 और 11/10, और इस तरीके से 5 पेयर बन रहे थे, तो मैंने 5 बार इसको कर लिया है, ठीक है। तो ये 4 जीरो है, यानी कि 4 जीरो से मैंने ये 4 जीरो काट दी। अब चीज़ें एक बात ध्यान रखना कि जब भी मैं कर रहा हूँ लास्ट में 1 पॉइंट के बाद आंसर आएगा। देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। एक चीज़ और है, जो आंसर होगा वो आपका 4 का मल्टीपल भी होगा, यानी कि 4 का मल्टीपल होगा और पॉइंट में आएगा ही आएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। या तो आपके पास में ये होगा या ये होगा या ये होगा। देखो यार इतने गुणा करना थोड़ा सा महाभारत है, तो मैं क्या करता हूँ इसको ना थोड़ा मल्टीपल चेक करने की कोशिश करता हूँ। देखो जो आंसर होगा ना वो 11 का मल्टीपल होगा ही होगा, ठीक है। 11 में क्या होता है, इनकी इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस, जो भी नंबर रहेंगे इवन प्लेसेस पे और ऑड प्लेसेस को अगर आप उसमें घटाओगे तो यानी कि जो आपका घटाने के बाद या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या फिर 11 का कोई क्या आना चाहिए, मल्टीपल आना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखो 2 9 कितना हो जाएगा 11 और 11 और 11, ठीक है 11। देखो 4 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 4 कितना हो जाएगा 10। अगर अब मैं 11 में से 10 घटाता हूँ तो मेरे पास 1 बच रहा है। मैंने क्या बोला कंडीशन, यानी कि या तो 0 बचना चाहिए, 11 बचना चाहिए, 11 का मल्टीपल, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 2 और 8 कितना हो जाएगा 10 10, ठीक है। और 4 2 6 और 6 4 कितना हो जाएगा 10। एक बार फिर से देखना, यानी कि 2
और 8 कितना हो जाएगा 10 और 10, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कितना 4 2 6 4 10, यानी कि ये आपका मल्टीपल हो जाएगा और ये आंसर दिख रहा है तो ये भी आपके पास में मल्टीपल हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास में और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। अब मेरे पास एकमात्र जो ऑप्शन है वो क्या है, इसको मल्टीप्लाई करनी है। अगर मैं 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1331 हो जाता है। एक बार और 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में ये हो जाएगा, यानी कि 1 4 6 और 4 और 1, ठीक है। यानी कि अगर मैं, ठीक है, इन चारों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में 146 41 होता है। अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 146 और 41, यानी कि 1 5 6 4 10 6 4 10 और 11, ठीक है। 11 की 4 5 6 और 161 0 51 हो गया। और आपको क्या करना है, इसको, ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 6 24 की 2, 4 एकम 4 2 6, यानी कि 64 420.4। नीचे एक 10 था ना, यानी कि जो यहाँ से मिला है आपको कितना मिला है, 64 420.4। यानी कि ये क्या मिला है, ये आपके पास में अमाउंट मिला है, यानी कि मिश्रधन है। ये आपके पास में मिश्रधन है, लेकिन आपको सिर्फ पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि आप क्या करना है, यानी कि ये मिश्रधन में से अगर आप यहाँ से जो इसका प्रिंसिपल है वो घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये मैंने घटा दिया, यहाँ पे 4 0 2 4 4 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि 24 420.4 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका, यानी कि यदि डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करने का सूत्र ये आपको दिया हुआ है, तो सी के 30 होने पर फ़ारेनहाइट, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है यार, वैल्यू रख देंगे चुपचाप से। यानी कि सी इजिकल टू में 5/9 और एफ इजिकल टू में 32, ठीक है। यानी कि सी की वैल्यू 30 रखनी है, 30 रख दिया आपने तो ये 9 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यानी कि f माइनस 32, यानी कि 5 6 के 30, 6 में 54, यानी कि 54 के अंदर ये माइनस का इधर आ जाएगा 32 इजिकल टू में f, यानी कि 4 2 6 86 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। राहुल ने 375 प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे हैं। उसने उनमें से प्रत्येक खिलौने को 33 रुपये में बेचा है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, कितना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर 20 दर्जन खिलौने खरीदे हैं और प्रति दर्जन, ठीक है, प्रति दर्जन कितना 375 रुपये है। यानी कि अगर प्रति दर्जन 375 है और 20 दर्जन खिलौने खरीदे हैं तो प्रत्येक खिलौने, यानी कि अगर 33 रुपये का एक खिलौना है तो 12 खिलौने की बात करता हूँ, क्योंकि एक दर्जन के अंदर कितना हो जाएगा 12, 12 3 36 की 3, 12 3 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। यहाँ पे जो एक दर्जन है वो कितने का पड़ रहा है 375 का, और यहाँ पे जो एक दर्जन है वो कितने का पड़ रहा है 396 का। यानी कि उसने प्रॉफिट पे बेचा होगा, कितना प्रॉफिट, यानी कि 6 में से 5 जाएगा 1 और 9 में से 7 जाएगा 2, 21, यानी कि 21 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यानी कि 21 का प्रॉफिट कितने पे, यानी कि 375 पे, इंटू में कितना हो जाएगा 100, 25 चौक 100, 25 एकम 25 और 25 पंचे 125, 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21, 7 चौक 28 के बटे में कितना हो जाएगा 5, 5 पंचे 25 और 3 बच जाएगा 5 6 30, यानी कि 5.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक घन का विकर्ण कितना है 24 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, कितना हो जाएगा। यानी कि जो एक इस तरीके का घन होगा, मैं 2D फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, और ये वाली जो साइड है वो आपकी कितनी रखिए 24 रखिए, आपको ये बताना है। यानी एक बार बताओ, अगर ये है तो d इजिकल टू क्या होता है, यानी कि √3a होता है, ठीक है। d कितना दे रखा था, यानी कि 24, यानी कि ये √3 इधर आ जाएगा और √3 का क्या कर दोगे, हर का परिमेयकरण कर दोगे तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, यानी कि जो इसकी साइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 8√3। अगर इसकी साइड 8√3 हो गई है तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा 6a² हो जाएगा, 6 इंटू में यानी कि 8√3 इंटू में 8√3, यानी कि 8 अट्ठे 64 इंटू में 6, यानी कि 64 इंटू में 6, 6 चौक 24 की 2, 6 चौक 36 2 38 इंटू में कितना हो जाएगा 3, 3 चौक 12 की 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 की 2, 3 3 9 और 2 कितना हो जाएगा 1152, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 24। एक घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि 2LB प्लस में BH और प्लस में क्या हो जाएगा HL, ठीक है। यानी कि 2 यानी कि LB यानी कि ये लंबाई है, चौड़ाई यानी कि 15 दूनी कितना हो जाएगा यानी कि 300 और BH कितना हो जाएगा 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120 और ये कितना हो जाएगा यानी कि 8 दूनी 16 यानी कि 160। अगर मैं इन सभी को जोड़ दूँ 300 400 580 580 इंटू में 2 कितना हो जाएगा यानी कि 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 2 पंजे 10 और 11 यानी कि 1160 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है। एक कंटेनर समान रूप से 5 घंटे में भर जाता है, ठीक है। एक कंटेनर है यानी कि ए मान लो वो 5 घंटे में भर जाता है, हालांकि
तल में, यानी कि इस तरीके से कोई कंटेनर होगा और यहाँ पे क्या हो गया, ये फूट गया और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से रिसाव हो रहा है, यानी कि जो चीज़ इसके अंदर भरी हुई है वो चीज़ बाहर निकल रही है, जिसकी वजह से इसमें 6 घंटे का समय लगता है। यानी कि अब देखो कंटेनर ए है और ये कंटेनर बी है जो कि इसको खाली कर रहा है। अगर खाली करेगा तो मैं इसको माइनस में करता हूँ, तो यहाँ पे 6 घंटे लग रहे हैं। यानी कि अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँगा तो 30 आ जाएगा, तो 5 6 के 30 और 6 5 30, यानी कि ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। अगर ए अकेला भरता है तो इसको 6 की एफिशिएंसी भरता है, अगर ये दोनों मिला के भरते हैं तो 5 की एफिशिएंसी से करते हैं। एक बात बताना मुझे, वो बात क्या है, वो बात ये है कि अगर ए की वैल्यू पता है, ए की जो एफिशिएंसी 6 है और यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, 1, क्योंकि 6 में से अगर 1 घटा दूंगा तभी तो 5 आएगा मेरे पास, ठीक है। यानी कि 30 तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 को अगर आप किससे डिवाइड करोगे, यानी कि 5 से, सॉरी, जो बी की एफिशिएंसी वो कितनी है, 1 है। यानी कि ये क्या पूछ रहा है, यदि इस अवधि में कंटेनर में पानी भरने की अनुमति नहीं है, रिसाव कितने समय में इसे खाली करेगा, तो रिसाव की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 1। यानी कि 30 को अगर आपने 1 से डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि 30 घंटे आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से आपकी जो शिफ्ट है वो ख़त्म होती है, ठीक है। तो आप लोग यार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जो लोग नए हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।